क्वेश्चन में हमें गिवन है कि डाइवर्जिंग लेंस है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है इन एयर, और उसके दोनों सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम है। अब इसके बाद अगर इस लेंस को एक लिक्विड के अंदर इमर्स किया जाए ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, तो लिक्विड के अंदर इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक ना, क्योंकि एयर की फोकल लेंथ गिवन है, पानी के अंदर डिप करके वो नई फोकल लेंथ हमें बतानी है, तो इसमें बच्चा कुछ ना कुछ चमत्कार करता ही रहता है, तो इसलिए इस पे ध्यान देना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक ना, तो देखो हमें गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस गिवन है, मतलब म्यू जी कर देते हैं यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब लेंस किसकी बनी हुई है, ग्लास की, तो उसके मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो गई, और उसकी फोकल लेंथ डाइवर्जिंग लेंस है मतलब -15 सेंटीमीटर, उसे हमने एक लिक्विड के अंदर डिप किया है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। अब इसके यूज से आपको 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है और वही उठा के दूसरा में पुट कर दो। सबसे इजी सॉल्यूशन इसका यही है कि पहले वाले केस से 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू कैलकुलेट करो और दूसरे वाले में उठा के रख दो। ये तो रख देते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1, 1/r1 - 1/r2। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/-15, सराउंडिंग तो 1 है, तो इसका मतलब लेंस होता है, लेंस की जगह यहाँ पे हमने ग्लास माना है म्यू जी, तो म्यू जी कितना है 1.5 - 1, 1/r1 - 1/r2। सेम रो में इंसर्ट जब भूल जाओ, बस इसकी वैल्यू पूरा कैलकुलेट करके दोबारा वही रख देंगे उसमें। तो ये कितना हो गया, 1.5 - 1 0.5, इसे उठा के इधर भेजो, तो ये हो जाएगा हमारा 1/-15 × 0.5 = 1/r1 - 1/r2। ठीक, तो 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2, 2 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, मतलब 2/-2/50। ठीक, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसे उठा के लिक्विड के अंदर डिप कर दो। ठीक ना, तो सराउंडिंग क्या हो जाएगी, लिक्विड, तो अब नई फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/f' = म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग जो कि लिक्विड है -1, 1/r1 - 1/r2। तो म्यू ऑफ ग्लास कितनी है 1.5 और लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 -1, और इसकी जगह हो जाएगा -2/15। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके हो जाएगा 1.5 - 1.7 अपॉन 1.7 इंटू -2/15, तो ये हो जाएगा हमारा -0.2/1.7 इंटू -2/15। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, पॉइंट से पॉइंट काट दिया हमने, कितना हो गया 4/17 इंटू 15, 17×5 = 85, 170 + 85 255, 1/f', तो f' = कितना हो जाएगा 255/4, f' = 255/4, 6×4 = 24, 6×3 = 0.75 सेंटीमीटर। अब मजे की बात यह है कि इसकी फोकल लेंथ क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव मतलब जो डाइवर्जिंग नेचर की जो लेंथ थी वो तो कन्वर्जिंग में बदल गई है।
ठीक ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस से ज्यादा है तो लेंस की जो नेचर होती है वो बदल जाती है। अगर वो एयर में कन्वर्जिंग है तो उस मीडियम में डाइवर्जिंग हो जाएगी, अगर वो डाइवर्जिंग है एयर में तो उस मीडियम में कन्वर्जिंग हो जाएगी, ठीक ना। ज्यादा होने पे कम होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन कम होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इक्वल अगर हो जाए सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर दोनों इक्वल है तो लेंस ही निपट जाएगी, लेंस गायब हो जाएगी, ठीक ना। और लेंस विल एक्ट लाइक अ प्लेन ग्लास। तो इसके ऊपर भी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि वो मतलब एक लेंस दे देंगे, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बनोगी, एक लिक्विड के अंदर डुबो देंगे। अब हमें यही देखना है कि लिक्विड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस से ज्यादा है कम है, ये इक्वल है। इक्वल है तो लेंस गायब हो जाएगी, कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ज्यादा है तो नेचर बदल जाएगी, ठीक ना। क्लियर।